हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 9 हम इस लोग स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा ही लेक्चर होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लो, प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर 9। तो देखिए, इसमें आपको अप द इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल क्लियर हो गया था, खूब सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। तो लेक्चर लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने इसको सप्लीमेंट्री लेक्चर में रख दिया, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल डाउन द इनक्लाइन, तो देखिए ये सब फंडे आप पढ़ चुके थे कि अगर यहाँ से एंगल अल्फा है और प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से यहाँ से उछाला जाए यू से थीटा के एंगल पर, ऐसे करके हिट करता है। फिर यहाँ पर रेंज की बात आ गई थी, टाइम ऑफ फ्लैट की बात आई थी। तो पहली इक्वेशन आप लोगों ने लिखी थी टाइम ऑफ फ्लैट, सब याद होगा। वर्टिकल कंपोनेंट इधर कंपोनेंट करते थे, तो इधर कंपोनेंट आ जाता था u साइन थीटा, ठीक। इधर कंपोनेंट आ जाता था u कॉस थीटा, और g के कंपोनेंट करते थे, g इधर लगता था। इधर कंपोनेंट आ जाता था g साइन अल्फा, और इधर कंपोनेंट आ जाता था g कॉस अल्फा। ये सब होता था। तो टाइम ऑफ फ्लैट इस कंपोनेंट से हम कैलकुलेट करते थे, और ये लिखते थे 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा। सब याद आ गया होगा। सेकंड, हम एच मैक्स आपको लिखना सिखाए। एच मैक्स को क्या लिखा था बताइए, u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g कॉस अल्फा, ठीक। फिर रेंज के लिए हम एक बात बताए थे, आर मैक्स लिखे थे, और आर मैक्स को हमने क्या लिखा था बच्चों, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। ये 2-3 फॉर्मूले याद करने के लिए बोला था। और ये किस समय आती थी, जिस एंगल के लिए आता था वो एंगल होता था, याद कर दो। एक हम वर्टिकल लाइन खींचते थे, ये वर्टिकल लाइन, और एक ये एंगल ऑफ प्रोजेक्ट एंगल इंक्लाइन प्लेन का। तो ये जो एंगल बचता था कितना बताइए, π/2 माइनस अल्फा। इसका आधा एंगल बाइसेक्टर लेते थे, यहाँ से ये थीटा होता था, ठीक। और थीटा कितना आता था बताइए, ये आता था π/2 माइनस अल्फा/2, एंड दिस इज इक्वल टू π/4 माइनस अल्फा/2। ये आता था। ये सब बातें हो चुकी थी कि अगर इस एंगल पर प्रोजेक्शन करेंगे तो रेंज होगी मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होगी यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। एच मैक्स का ये फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लैट का ये फॉर्मूला, सारी बातें हो चुकी हैं। अब देखिए डाउन द इनक्लाइन वाला मोशन भी इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। इतना ये रिकैप है पुराना सब आपको, ठीक, आपको पढ़ा चुके हैं पूरा, प्लीज़, ठीक है। चलिए नोट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं डाउन द इनक्लाइन। तो देखिए इसमें भी लगभग वही सब बातें हैं। मान लीजिए एंगल यहाँ से अल्फा और यहाँ से प्रोजेक्टाइल किसी u की स्पीड से थीटा के एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया। उसी तरीके से फिर से दो कंपोनेंट g इधर, तो इधर तो जो कंपोनेंट आएगा बताइए कितना आएगा, g साइन अल्फा। इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा g कॉस अल्फा। u के फिर दो कंपोनेंट बताइए, इधर u का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या आएगा, u कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो u साइन थीटा। फिर सब कुछ लिखा जा सकता है ये, ठीक। ये एच मैक्स आता था। यहाँ पे आपने अगर t = 0 पर प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ किसी टाइम t = t पर हिट करता था। तो अब सारी बातें लिख देते हैं। तो पहली कैलकुलेशन टाइम ऑफ फ्लैट, टाइम ऑफ फ्लैट तो उसी तरीके से लिखा जाएगा, कैसे बताइए, 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा, ठीक। थीटा यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ध्यान रखना। एच मैक्स बताइए क्या आएगा, एच मैक्स आएगा u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g कॉस अल्फा, ठीक। ये सब बातें आपकी हमारी हो चुकी हैं, ठीक। u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g कॉस अल्फा, इतना उतारिए। अब इसमें रेंज, इसमें और उसमें रेंज का फ़र्क आएगा। क्यों फ़र्क आएगा, क्योंकि जब आपने अप द इनक्लाइन उसको प्रोजेक्ट किया था तो उसमें रिटार्डेशन होता था, लेकिन जब ये डाउन द इनक्लाइन आएगा तो इसमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा इस डायरेक्शन में। कितने का बताइए, जी
साइन अल्फा का एक्सीलरेशन होगा। तो रेंज इसमें अलग आएगी सर्टेनली। तो जब आप रेंज को फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ से प्रोजेक्टाइल आपने उछाला कितने से, इस डायरेक्शन में, u cos थीटा से। इधर जो एक्सीलरेशन है ये है कितना, g साइन अल्फा। और यहाँ तक जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा कितना, 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा। ठीक, और यहाँ पे ये t इक्वल टू, ठीक है। ये आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, रेंज ये आर होगी। यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। तो आप इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज r हो जाएगी। u बताइए क्या आ जाएगा, u cos थीटा। t आप ये लिखेंगे 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा। ठीक, प्लस हाफ, क्योंकि इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और सभी वेक्टर इसी डायरेक्शन में है। तो g साइन अल्फा भी, u cos थीटा भी, सब इस डायरेक्शन में दिए हुए हैं। तो हाफ बताइए कितना आ जाएगा, g साइन अल्फा और t का स्क्वायर बोले तो 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा। ठीक, ये आ जाएगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करते हैं, तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर रखा है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आता है बच्चों u स्क्वायर अपॉन g, u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। मैंने थोड़ा रेडीमेड रखा है पहले से, जिससे आपका टाइम ना किलो। 2 साइन थीटा cos अल्फा माइनस थीटा, 2 साइन थीटा cos अल्फा माइनस थीटा, ये आ जाता है। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो यही दिखेगा। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो ये दिखेगा u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा 2 साइन थीटा cos अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, अब यहीं पे सॉल्व करूंगा इसको, इतना उतारिए पॉज करके। चलिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और देख लीजिए, काफ़ी खास होते हैं। वैसे तो मैं इसकी अलग से 20 क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी डिस्कस करना चाहता हूं, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बड़े फेमस हैं जो हर जगह दिए रहते हैं और कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो एक दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम और देख लीजिए ज़रा। जैसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ ए लेवल ग्राउंड एट एंगल फाई नॉट। तो देखिए ये जो फाई नॉट दिया है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है। फाई नॉट क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है। ठीक है, देन एलिवेशन एंगल tan थीटा। असल में एलिवेशन एंगल इसको डायग्राम में दिखाया है, तो आपको इस बात का कन्फ्यूजन नहीं लेना है कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा लें। असल में जो एच मैक्स वाली पोजीशन पर जब प्रोजेक्टर रहा होगा उस समय जो एंगल बनाया होगा उसको क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है। ये आपका हेडेक नहीं है, ये डायग्राम में दिया हुआ है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है tan थीटा। देन तो इनमें रिलेशन से फाइंड आउट करनी है, tan थीटा और tan फाई नॉट में रिलेशन से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए रिलेशन से फाइंड आउट करते हैं। चलिए करिए, रिलेशन से फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, देखिए अगर मैं tan थीटा निकालूं यहाँ से, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू बताइए क्या आएगा, tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा h अपॉन, और ये डिस्टेंस ध्यान रखना रेंज का आधा होगा तो r/2 होगा। तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 2h अपॉन r। अब h यहाँ पे मैक्सिमम है, हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट में मैक्सिमम हाइट कितनी होती है बताइए। इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे और फाई नॉट का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा u साइन थीटा नॉट, सॉरी फाई नॉट। तो ये आ जाएगा u साइन फाई नॉट का स्क्वायर अपॉन क्या आता है, 2g आता है। और रेंज, अब तो 2 तो ऊपर चला गया, तो रेंज कितनी आती है बताइए, सबको पता है u स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 फाई नॉट लिखा जाएगा, यहाँ ये आती है। बस आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक, देखिए g से g मर गया, 2 से 2 मर गया, u स्क्वायर से ये भी चला गया, तो बताइए यहाँ पे जो tan थीटा आ जाएगा सीधे सीधे वो कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पर आएगा ऊपर साइन स्क्वायर फाई नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ से आएगा बताइए कितना 2 साइन फाई नॉट
इंटू कॉस फाई नॉट, एक से एक चला गया, ठीक। तो ये मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से आ गया, बताइए 1/2 और साइन फाई नॉट अपॉन कॉस फाई नॉट कितना आ जाएगा, टेन फाई नॉट आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू आ गया 1/2 टेन फाई नॉट। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/2 टेन फाई नॉट, ये आएगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये आ गया मेरे और आपके हिसाब से ये भी नहीं है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है तो मैंने कर दिया है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के देखिए वेल नोन क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अब आप लगे रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। और देखो एक सवाल, ये तो काफ़ी बच्चों को कठिन लगता है, पर देखते हैं आपको कैसा लगता है। डरना मना है, ध्यान रखना। कई बार क्या है, क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, इसमें क्या करें क्या नहीं करें। अरे यार, प्रोजेक्टाइल मोशन अब आपकी मुट्ठी में है और लॉज ऑफ मोशन से तो सुनामी आनी है, चिंता ना करना, बहुत अच्छी फिजिक्स समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं होती। द फिगर शोज टू पोजिशंस ए एंड बी ये पोजिशन है एट द सेम हाइट अबव द ग्राउंड से सेम हाइट पर ए और बी की दो पोजीशन है, ठीक है। इफ एच मैक्स इक्वल टू एच और ये एच मैक्स की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ से एच दी है, जो डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ से, ठीक। देन डिटरमाइन द टाइम टी एलेप्स्ड, कितना समय लगेगा बिटवीन द पोजीशंस ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ एच एंड एच, ठीक है। देखिए ये यहाँ से स्मॉल एच है और ये कैपिटल एच है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगेगा, इसको समय कितना लगेगा। ये समय इसने दिया अभी टी लग रहा है, ये समय कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक टी लग रहा है। तो टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी बराबर क्या। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, एकदम आसानी से कर देते हैं फाइंड आउट। एक बात बताओ, अगर मैं ए से बी कोई प्रोजेक्टाइल सोचूं, केवल ए से बी को प्रोजेक्टाइल सोचें, हम केवल ए से बी में प्रोजेक्टाइल सोचें, ए से बी में प्रोजेक्टाइल सोचें, ए से बी में सोचें प्रोजेक्टाइल, तो ए से बी का जो एच मैक्स है, एच मैक्स वो तो आपका एच माइनस स्मॉल एच होगा और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो स्मॉल टी होगा, ठीक है। इस टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, स्मॉल टी होगा। अच्छा, ये सब बात है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर मैं u की स्पीड आपको दी हुई है तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स का रिलेशन शायद आपको पता था, पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो एक बार लिख देता हूँ। देखो ऊपर से हटा दूँ, अब तो क्वेश्चन क्लियर है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता था, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता था 2u साइन थीटा अपॉन g होता था, एंड एच मैक्स का फॉर्मूला होता था u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g होता था। इसमें फिर अपने रिलेशन से फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो आपको हमने बताया था कि आप इसकी u साइन थीटा की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जो h आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2g और u साइन थीटा को आप लिखेंगे तो आएगा GT/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो h इक्वल टू आ जाएगा 1/2g इंटू जी का स्क्वायर और t का स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा, g से g जाएगा तो यहाँ से आ जाता है बच्चों h बराबर आ जाता है g/8 और t स्क्वायर, g/8 t स्क्वायर आ जाता है, g/8 t स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, तो भैया इसमें कुछ है ही नहीं, फिर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो फाइंड आउट करना था। एच मैक्स पता है आपको कितना, इसी रिलेशन से लिख दो वो। अब एच माइनस एच क्या होगा, एच मैक्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एच माइनस एच इक्वल टू g/8 और t का स्क्वायर, t फाइंड आउट करना था। तो बताइए t इक्वल टू कितना आ जाएगा, √8/g और यहाँ आ जाएगा कितना बच्चों, h माइनस एच। एकदम आसान हो गया, यही आंसर है, यही इसका आंसर भी है, ठीक। तो t इक्वल टू आ गया √8/g h माइनस एच। कुछ है ही नहीं, मतलब यही है कि क्वेश्चन डराते बहुत हैं, बाद बाकी कुछ है नहीं। आप बेसिक से करिए, चीज़ों को सोचना शुरू करो, डेप्थ में सोचना शुरू करो, और ये गारंटी ले रहा हूँ मैंने जितना पढ़ाया है उसके बाहर कुछ आना नहीं है, उसके बाहर 100% कुछ नहीं आना है, 100% कुछ नहीं आना है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ, ठीक।
ठीक है। अगली क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट, वो भी काफ़ी बुक्स में दिया रहता है, तो वो भी पढ़ाते हुए मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को 100% अगली क्लास में वाइंड अप करता हूँ और फिर आपका रिलेटिव मोशन बहुत तेज़ी से ख़त्म करता हूँ। चलिए पढ़ाई करते रहो, ठीक।